Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pak Studies teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your Pak Studies class. My dear students, let's quickly recap what we have done in previous lectures so that we will move on towards today's lecture. आपने recap ये करना है कि जल्दी से आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं. यहाँ आपको मैप ऑफ एशिया नजर आ रहा है. फर्स्ट क्विकली वी हैव टू लोकेट पाकिस्तान एंड देन वी विल आइडेंटिफाई और नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान. सो वेयर इज पाकिस्तान? Here, this is Pakistan, this is South Asia, and let's quickly name the neighboring countries of Pakistan. India, in the, it is in southeast. And then towards the north, there is northeast, there's China. Then towards the west, it's Afghanistan. Then in the southwest, there's Iran. And in the exactly south of Pakistan, there is Arabian Sea. So my dear students, these are the neighboring countries और जो कोस्ट लाइन पाकिस्तान को टच होती है या ओशन या सी टच होता है, हमने उसको भी क्विकली नेम आउट किया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं. बट बिफोर दैट यू हैव टू ओपन यूनिट नंबर 2, दैट इज लैंड ऑफ पाकिस्तान, इन योर पाक स्टडीज बुक्स या अपने मुताला पाकिस्तान में आपने जल्दी से जो यूनिट नंबर 2 है आपने उसको खोलना है. तो क्विकली पॉज द वीडियो एंड ओपन द पेजेस. I hope all of you have opened the books. Now let's quickly move forward towards the lecture. So my dear students, आज का lecture जो है उसमें जो objective हम cover करेंगे, that is describe the significance of Pakistan's major cities based on their geographical location, including their relationship to the surrounding physical features such as rivers, mountains and coastal areas. So आज का हासिलात तालुम यह है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों की अहमियत, इनके जोग्राफियाई महल वकूफ बशमूल इनके इर्द गिर्द की तबाई खसूसियात जैसे दरिया, पहाड़ों और साहिली इलाकों से ताल्लुक की बुनियाद पर हम आज बयान कर सकेंगे. तो पाकिस्तान की हमने स्ट्रेटेजिकल जो इंपॉर्टेंस थी उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. तो आज जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, मेजर सिटीज हैं पाकिस्तान के, हम उनकी लोकेशन को डिस्कस करेंगे और जो फिजिकल फीचर्स उनके साथ मौजूद हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नॉलेज, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ा था कि हमने तमाम ऑब्जेक्टिव्स को नॉलेज और स्किल्स में डिवाइड किया है. तो जो नॉलेज इस यूनिट में हम अभी कवर करेंगे, दैट इज डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान major cities based on their geographical location, including their relationship to the surrounding physical features such as rivers, mountains and coastal areas. You will also be able to find out the different latitudes and longitudes for different cities on the map of Pakistan. So ये हमारा एक नॉलेज भी है और इसी तरीके से आपका ये एक स्किल भी डेवलप हो जाएगा कि किस तरीके से आप मैप पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज को उनके लैटिट्यूड्स यानी कि अर्ज बल्द और तूल बल्द के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, डिफरेंशिएट कर सकेंगे. सो लोकेशन ऑफ मेजर सिटीज इन रिलेशन टू ईच अदर एंड द अदर फिजिकल फीचर्स. सो जो फिजिकल फीचर्स इन तमाम सिटीज के साथ मौजूद हैं हम उनको भी डिस्कस करते चलेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लेक्चर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पेज दैट यू हैव टू ओपन. आपकी मुताला पाकिस्तान या अगर आप अंग्रेजी में इसको पढ़ रहे हैं तो ये पेजेस हैं जिनको आपने ओपन करना है. इंग्लिश बुक में पेज नंबर 31 है, मुताला पाकिस्तान में ये पेज नंबर 35 है. सो क्विकली ओपन दिस पेज. आई होप एवरीबडी हैज ओपन द पेजेस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पाकिस्तान का मैप नजर आ रहा है. मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, बल्कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें आपको तमाम चीजें एक छोटी सी जगह पर नजर आती हैं. फॉर एग्जांपल, आपको तमाम पाकिस्तान के जो सिटीज हैं या मेजर सिटीज हैं वो नजर आ रहे हैं. हम इनमें से कुछ जो मेजर सिटीज हैं जैसे कि लाहौर, कराची वगैरह, हम इनकी लोकेशन को डिस्कस करेंगे और के कौन कौन से इनके इर्द गिर्द फिजिकल फीचर्स पाए गए जाते हैं हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं. सो ये लेक्चर मैं आपको बुक से नहीं पढ़ा रही, बल्कि मैं आपको बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से इसको पढ़ाऊंगी. बुक में तमाम नॉलेज गिवन है लेकिन हम इसको बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से देखेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, किस तरीके से हम इसको इंटरैक्टिव तरीके से देखेंगे, दैट वी आर गोइंग टू हैव अ गूगल मैप. हम गूगल मैप की मदद से अपने इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द गूगल मैप, जहां हम एक अर्थ का पूरा हमारे पास एक इंटरैक्टिव ग्लोब होगा. इसको आप जितना मर्जी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं. प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको इसके बारे में पढ़ा चुकी हूं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी
क्विकली हम देखते हैं, ये पाकिस्तान जो है ये हम नक्शे के ऊपर मौजूद है, ग्लोब के ऊपर आपको नजर आ रहा है। सो जैसे ही आप इसको जितना जूम इन करते जाते हैं उतने ही इलाके जो है वो वाजे होते जाते हैं और आपको नजर आते जाते हैं। सो यहाँ जो है मैंने पिन पॉइंट किए हैं, ये मैप मैंने खुद से जो है लेयर्स के साथ जो है इसके ऊपर बनाया है गूगल मैप के ऊपर। दिस इज वेरी इजी, इफ यू विल ऑल्सो ट्राई टू डू इट यू कैन डू इट, अदरवाइज द लिंक इज पेस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कराची की तरफ जाते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेजर सिटी है। सो यहाँ आपको मज़ार कायद नजर आ रहा है, तो कुछ हम साथ साथ इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं कराची में हम उनको देखते हैं। ये मज़ार कायद है, यहाँ आपको समंदर नजर आ रहा है, दैट इज अरेबियन सी, कोस्टल एरिया आपको इसका नजर आ रहा है, एंड देन some famous places that are located on the near the coastal area, आपको वो भी नजर आ रही हैं। So my dear students, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और कमर्शियल हब है कराची, क्योंकि यहाँ जो है वो 2 पोर्ट्स मौजूद है, मेजर पोर्ट्स यहाँ मौजूद हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 24.86। सो ये आप देख सकते हैं कि जो कराची की लोकेशन है उसके हिसाब से दिस इज 28.6 नॉर्थ एंड 76.0 इन द ईस्ट, और ये अरेबियन सी की कोस्ट पे मौजूद है और ये कंट्री जो है ये पोर्ट सिटी है और इसकी कोस्टल लोकेशन है और इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ग्लोबल शिपिंग रूट्स, मेकिंग इट अ वाइटल सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। Karachi is also home to number of important industries including textile, food processing and engineering. So my dear students, कराची के बारे में जान के हमें ये चीज़ मालूम होती है कि एक तो बहुत बड़ा सिटी है, कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल हब है पाकिस्तान का, पोर्ट सिटी होने की वजह से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है उसके लिए ये जाना माना जाता है। इसके कोऑर्डिनेट्स जो है, जैसे ही आप इसको इंटरैक्टिव होने का ये बहुत आसानी से आप इसके कोऑर्डिनेट्स को सर्च आउट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगले सिटी की तरफ हम चलते हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट सिटी को क्लिक करूंगी, सो नाउ आई वांट टू क्लिक लाहौर। सो हम लाहौर के बारे में जानते हैं, कुछ प्लेसेस जो यहाँ पे मौजूद हैं, फेमस प्लेसेस जैसे कि मीनार पाकिस्तान आपको नजर आ रहा है, हम उनको भी देखते चलते हैं। साथ ही आपको बादशाही मस्जिद नजर आ रही है। तो ये कुछ लाहौर के इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जिसकी वजह से लाहौर जो है वो जाना जाता है। सो पाकिस्तान सेकेंड लार्जेस्ट सिटी लाहौर विद कोऑर्डिनेट्स 31.5 in the north and 74.35 in the east, और ये कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मौजूद है और ये रावी के किनारे पे है। इट इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, पंजाब का ये कैपिटल है और दिस इज पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस। Lahore's location on major river provides access to water for irrigation and drinking. The city is also located in a fertile agricultural region which supports its food processing and textile industry. So my dear students, लाहौर जो है क्योंकि ये पंजाब में वाक़ है और दरिया के किनारे होने की वजह से ये एक एग्रीकल्चरल एरिया है, और जैसे कि आप ये जानते हैं कि जो भी एरिया ये अपर जो है वो इंडस प्लेन्स में वाक़ है, ये आप पिछली क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको इसके बता दिए हैं। यहाँ पे बहुत सी टेक्सटाइल्स भी और डिफरेंट इंडस्ट्रीज भी पाई जाती हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल, और मुख्तलिफ जो है क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलस जो है वो प्रोविंस है और लाहौर की भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर के शोबे से जो है वो मुंसलिक हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट सिटी दैट इज़ फैसलाबाद। सो फैसलाबाद, आपको घंटा घर यहाँ नजर आ रहा है, क्लॉक टावर नजर आ रहा है। इसके अलावा फैसलाबाद जो है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। यहाँ पर कपड़े की बहुत सारी जो है वो इंडस्ट्रीज हैं। सो लेट्स नाउ रीड अबाउट इट्स कोऑर्डिनेट्स एंड व्हाई इट इज फेमस। सो पाकिस्तान थर्ड लार्जेस्ट सिटी with coordinates 31.4 in the north and 73.1 in the east. Faisalabad is located in the eastern part of the country on the Chenab River. So साथ साथ हम physical features भी discuss कर रहे हैं. It is a major industrial city with focus on textile production. Faisalabad's location on a major river provides access to water for its industries and agriculture. So दरिया के किनारे होने की वजह से इधर भी agriculture के शोबे से लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुंसलिक हैं और इसके अलावा लोग जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शोबे से भी मुंसलिक हैं। तो फैसलाबाद इसलिए जाना जाता है, हमने कुछ फिजिकल फीचर्स यानी कि ये चिनाब रिवर के ऊपर जो है वो वाक़ है या उसके किनारे इसका मौजूद है। नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट सिटी। तो अब हम पढ़ेंगे पेशावर के बारे में जो कि केपीके के प्रोविंस में मौजूद है। अभी हम इस्लामाबाद को डिस्कस कर लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको फैसल मस्जिद नजर आ रही है, तो ये भी एक लैंडमार्क है फैसलाबाद का जो बहुत फेमस है। ये इस्लामाबाद में मॉन्यूमेंट मौजूद है, ये भी एक बहुत फेमस लैंडमार्क है इस्लामाबाद का।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग अबाउट इस्लामाबाद तमाम बच्चे जानते हैं कि ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, यानी कि कैपिटल है। कोऑर्डिनेट्स इसके हैं 33.6 इन द नॉर्थ एंड 73.04 इन द ईस्ट, एंड इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ईस्ट में, लेकिन नॉर्थ की साइड पे ये मौजूद है। इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, यानी कि हिमालय से जैसे ही आप नीचे आते हैं तो वहां इस्लामाबाद मौजूद है। इट इज प्लान सिटी बिल्ट इन 1960s टू सर्व एज द न्यू कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। Islamabad's location is a scenic mountain setting, provides a pleasant climate and makes it a popular tourist destination. So my dear students, ये क्योंकि foothills हिमालय के उस पे मौजूद है तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बड़ा ही खूबसूरत और हसीन रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती और अच्छा मॉडरेट सा टेम्परेचर होता है यहाँ। और इसके अलावा क्योंकि ये एक बहुत ही प्लान सिटी है, क्योंकि ये हमारा दारुल हुकूमत है, इसलिए ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, लोग इसको विजिट करना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ हमने इसके कोऑर्डिनेट्स और इसकी लोकेशन को भी देखा। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क्स हैं उनकी तस्वीर भी दिखाएं। नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट सिटी विच इज प्रेजेंट इन KPK, दैट इज पेशावर। नाउ आई विल क्लिक पेशावर। सो दिस इज पेशावर। सो आपको यहाँ पे दर्रा खैबर नजर आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है पेशावर का। इसके अलावा एक फोर्ट है, ये दरावर फोर्ट है जो कि आपको नजर आ रहा है। सो पेशावर इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री and with coordinates of 34.01 in the north and 71.5 in the east near the border with Afghanistan. तो अफगानिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक ये मौजूद है। It is the capital of the province Khyber Pakhtunkhwa. Peshawar's location on the historic Silk Road trade route has made it major center for trade and commerce for centuries. The city is also gateway to the northern mountains of Pakistan, which are famous for tourism and outdoor recreation. The relationship between Pakistan's major cities and their surrounding physical features is essential to their economic and social development. So my dear students, पेशावर जो है क्योंकि ये historical जो सिल्क ट्रेड रूट है उसके उस पर मौजूद है, तो इसकी वजह से ट्रेड के लिए, या क्योंकि ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी मौजूद है, तो ट्रेड के लिए और कॉमर्स के लिए ये जाना जाता है। इसके अलावा ये खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल या दारुल हुकूमत इसको कहा जा सकता है। तो ये कुछ सिटीज़ थे, इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे जिनके बारे में आज हमने जाना। और इंटरैक्टिवली जब आप इसको मैप से पढ़ते हैं तो आपको एग्जैक्ट लोकेशंस जो है वो मालूम हो जाती हैं। तो आप अगर इसको छोटा बड़ा करके देखें मैप को तो बखूबी जो है आप इसको स्टडी कर सकते हैं। सो है यू कैन सी नेबरिंग कंट्रीज भी आपको व्यू होंगे। इसके अलावा जो जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो भी विद द लेयर्स एंड द पिक्चर्स इसके साथ अटैच है। So my dear students, I hope you have enjoyed this interactive map activity जिससे आपने तमाम लेक्चर को पढ़ा। Now let's quickly move forward towards our presentation ताकि हम प्रैक्टिस के लिए देखें कि हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं। So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video. ये उर्दू और अंग्रेजी दोनों में मौजूद है ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें। So pause the video and quickly complete this worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now let's quickly move forward towards the homework. होमवर्क के लिए जैसे कि आप जानते हैं नॉलेज को कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाता है और आपने स्किल 2.7 जो है उसको कंप्लीट करना है बाय स्कैनिंग द QR कोड। आपको वर्कशीट मिलेगी, स्किल शीट मिलेगी जिसको आप कंप्लीट करेंगे। फर्दर आप रिसर्च और एनालिसिस जो कि पेज 33 पे दिया गया है उसको कंप्लीट करेंगे और डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो इसके साथ है पेज नंबर 33 पे उसको भी आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव टू एंजॉय टुडेज लेक्चर जिसमें हमने तमाम पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कवर किया, उनकी लोकेशन को जाना, जो फिजिकल फीचर्स उनके साथ अटैच्ड है हमने उनके भी बारे में जाना। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।